हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एक्सलेंस विजन में। मैं विपिन सक्सेना आज आपको पढ़ाऊंगा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड देन हमने आपको पढ़ाया था रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम पढ़ाएंगे आपको इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, है ना बच्चों। इसके पहले का वीडियो अगर आपको पाना है तो हमने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है ना। तो अब हम समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो बच्चों क्या होता है ऑक्सीकरण का प्रभाव हमारी दैनिक जीवन में। ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव होता है? तो बच्चों हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का मेनली दो प्रभाव होते हैं। एक होता है कोरोजन, है ना। तो हम क्या कहेंगे, देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट इज कोरोजन एंड सेकेंड इज रैंसिडिटी। आप देख रहे हैं, फर्स्ट इज कोरोजन एंड सेकेंड इज रैंसिडिटी। मतलब हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के दो प्रभाव होते हैं, एक संक्षारण और दूसरा विक्रंगंधिता। एक होता है संक्षारण और दूसरा होता है विक्रंगंधिता। हाँ तो बच्चों हम अब जानते हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन को हिंदी में बोला जाता है संक्षारण। क्या बोला जाता है बच्चों? संक्षारण। संक्षारण होता क्या? तो बच्चों एक बार समझिए, आपने देखा होगा आपके घर में कबाड़ की जैसे मान लीजिए कोई पुराना सामान रखा हुआ, टीन रखा हुआ है या कोई आपके घर में लकड़ी कोई पड़ी हुई है। धीरे धीरे क्या होता है उसके सरफेस में एयर की वजह से या पानी पड़ने की वजह से, वाटर पड़ने की वजह से, मॉइस्चर की वजह से उसका ऊपरी सरफेस क्या होता है धीरे धीरे घिसता जाता है और वो खराब होता जाता है। आपने देखा आपके घर में टीन रखी होती, टीन सेट रखा होता है या पुरानी गाड़ी होती, पुरानी साइकिल होती, बारिश में बारिश हो रही है, बारिश पड़ रही है तो उससे क्या होता है, उससे होता यह है कि उसका ऊपरी सरफेस खराब होता रहता है। देखा होगा आपने, बहुत आराम से देखा होगा, है ना। तो उसी में क्या होता है ऊपर जंग लगती जाती है और जंग जिसे बोलते हैं ना, जंग, है ना, वही ऑक्साइड है। काहे का ऑक्साइड है? आयरन ऑक्साइड है। अभी बताएंगे आपको, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से यहाँ बताएंगे भी आपको, है ना। तो होता क्या है आपका जो भी होता है ये धीरे धीरे वो जंग जो लगता है मॉइस्चर की वजह से, वाटर की वजह से ऊपरी परत को खराब करता जाता है और हमारी कोई भी सामान होती है धीरे धीरे क्या होती है, खराब हो जाती है, धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसी प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं, यानी कि संक्षारण कहते हैं, है ना। आइए जानते हैं क्या होता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। क्या होता है कोरोजन? देखिए कोरोजन होता है कोरोजन या फिर संक्षारण। कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप। मेटल्स, धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? ईटन अप, खा ली जाती हैं, खत्म कर दी जाती हैं। ईटन अप ग्रेजुअली मतलब स्लोली, धीरे धीरे, आराम से, जल्दी नहीं, धीरे धीरे। बच्चों जो काम जल्दी होता है फिर से होता है, जो काम धीरे धीरे होता है एहसास नहीं होता और काम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually slowly by the action of air moisture chemical such as acids। केमिकल पड़ जाता है तब भी होता है कि आपने देखा होगा कभी कभी लोहे पे केमिकल गिर गया, आयरन पे केमिकल गिर गया, उसका ऊपरी सरफेस क्या होता है? जंग पकड़ लेता है, मिट्टी छोड़ने लगता है ऑन देयर सरफेस, ऊपरी सरफेस पे। मतलब संक्षारण क्या होता है बच्चों? कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका कोई भी चीज़ है, लकड़ी है, कोई भी मेटल है, मेटल सच आपने देखा होगा, मान लीजिए आयरन है, लोहा है, और आपने देखा होगा कॉपर होता है या जिंक होता है, या फिर आपने देखा होगा गोल्ड को छोड़कर। गोल्ड में ऐसा नहीं होता है, गोल्ड नॉन रिएक्टिव मेटल होता है। उसमें जो भी रिएक्टिव मेटल होता है, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसमें उतना ही ज़्यादा संक्षारण होगा, उतना ही ज़्यादा कोरोजन होगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा इसमें, क्या समझा कि कोई भी मेटल, मेनली ये होता है किसमें? मेनली होता है हमारे मेटल्स। मेटल बोले तो धातुओं में होता है। कहाँ होता है बच्चों? धातुओं में ये चीज़ ज़्यादा होती है। बच्चों मैंने आपके लिए पूरा का पूरा डेफिनेशन लिख लीजिए, आप चाहिए तो डेफिनेशन लिख लीजिए, बस समझ भी लीजिए, कोई दिक्कत हमें नहीं, आप जैसा आपको समझ में आता है। तो होता क्या बच्चों कि एयर के मॉइस्चर से या वाटर कांटेक्ट में आने से, या फिर क्या होता है बच्चों, या फिर मान लीजिए कोई केमिकल उस पर गिर जाता है, तो इससे मेटल का जो ऊपरी सरफेस होता है, ना, सरफेस परत, ऊपरी परत, वो क्या होती है? उसमें जंग लग जाती है ना। उसमें क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। और इसी जंग के लगने को क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग इसी जंग लगने को क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं, यानी कि संक्षारण कहते हैं। और ये होता क्यों बच्चों? ये ऑक्सीडेशन से होता है। इसमें एयर कोई खेल नहीं है, इसमें वाटर कोई खेल नहीं है,
इसमें केमिकल कोई खेल नहीं, इसमें खेल क्या है, इसमें खेल ये है कि जो भी ऊपरी परत होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है। किससे कर लेती है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन उसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है, और जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो क्या बना देता है, मेटालिक ऑक्साइड बना देता है। जैसे आपने जंग देखी, ऊपर जंग लगती है, तो जंग क्या होती है, जंग आयरन ऑक्साइड है। तो कोरोजन का जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो क्या है बच्चों, कोरोजन की जो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है वो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लगना। संक्षारण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल लोहे में जंग लगना। हम लोग आराम से अपनी पूरी जिंदगी में देखते हैं लोहे में जंग लगते हुए, कोई ऐसा नहीं होगा हमारे बीच जो जंग लगते हुए ना देखा है, जंग को ना जानता हो। तो जंग होती है क्या बच्चों, ऊपर ऊपर देखा होगा आपने, वो लोहे में ऊपर ऊपर परत खराब हो जाती है, भूरी भूरी ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है ना, जिसकी वजह से पूरा हमारा जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हमारा सामान है, क्या होता है, खराब हो जाता है। उसी जंग को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्साइड कहते हैं। कैसा ऑक्साइड होता है, लोहे में जंग लग रहा है तो लोहे को जो कि फेरस कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। कॉपर में लग जाए उसे क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम लग जाए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक में, सॉरी, अगर मान लीजिए गोल्ड में, सॉरी गोल्ड में तो नहीं लगता है, गोल्ड नॉन रिएक्टिव होता है। मान लीजिए सिल्वर में लग जाए तो सिल्वर ऑक्साइड। अब आपको लगता होगा सर बड़ी अजीब सी बातें करते हैं, हमने तो जंग केवल आयरन में देखा और कहीं जंग देखा नहीं। बच्चों आपने जंग देखा है, लेकिन आयरन की जो जंग होती है, आयरन का जो ऑक्साइड होता है वो आपको दिखता है। तो हमने आया कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है किसी मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन होना। ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, उसका ऊपरी सरफेस घिस जाता है, खराब हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। वो क्या होता है, हमारा मेटालिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, वही मेटालिक ऑक्साइड हमारा धीरे धीरे क्या करता है, उस परत को खराब कर देता है और हमारा जो भी वस्तु होती है वो क्या होती है, खराब हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं कोरोजन या फिर संक्षारण, जिसका पहला एग्जांपल हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में आपने जंग देखा होगा, बिल्कुल। आपको लग रहा है आपने और किसी में जंग नहीं देखा, आपने बहुत चीज़ों में जंग देखा, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं देखा। आपने देखा, आप अगर याद हो आपको, तो आपके घर में जो बूढ़ी नानी दादी रही होंगी, उन्होंने क्या किया होगा, बहुत पुराने से याद होगा, वो चांदी के मोटे मोटे से गहने पहनती थी, पैरों में, हाथों में, यहाँ पर मोटे मोटे कड़े। तो उसमें आपने देखा होगा काला काला सा जम जाता है। हमने भी देखा, हमने बचपन में देखा, तो हमारे नानी पहनती थी, तो हमें लगा कि ये नानी हाथों में जो पहनती हैं, क्या नानी नहाती नहीं है क्या। हमको लगता था कि ये नानी की शरीर का मैल चिपक जाता है क्या, काला काला गंदा गंदा। तो बच्चों को काला काला गंदा गंदा मैल नहीं होता है। हमारी आपकी नानी रोज नहाती है, भले आप ना नहाते हो या हम ना नहाए, लेकिन नानी जरूर नहाती हैं। कितनी भी बूढ़ी हो जाए, नानी तो नानी नहाएगी, है ना। तो होता क्या है, वो नानी नहाती है, लेकिन वो होता काला काला क्या, जिस तरह से आपने देखा लोहे में जो जंग लगती है वो कैसी लगती है, ब्राउन ब्राउन। लोहे का जो ऑक्साइड होता है कैसा होता है, ब्राउन ब्राउन। आयरन ऑक्साइड ब्राउन ब्राउन होता है, और जबकि सिल्वर ऑक्साइड कैसा होता है, सिल्वर ऑक्साइड ब्लैक ब्लैक होता है, काला होता है। तो बच्चों जो आपने नानी की उसमें देखा हो कड़े वगैरह में, वो क्या है हमारा, वो सिल्वर ऑक्साइड। नानी की मैल नहीं है शरीर की, वो क्या है, सिल्वर ऑक्साइड। अब उसके बाद दूसरी बात है कॉपर में। कॉपर में आपने देखा होगा, जिसके घर में कॉपर के बर्तन हो, कुछ समय के लिए अगर हम रख देते हैं उनको एक जगह पर मॉइस्चर प्लेस में, तो उसमें देखिए ग्रीन ग्रीन सब्सटेंस, हल्का हरा हरा सब्सटेंस लग जाता है, एक परत चढ़ने लगती है। वो परत क्या है, वो कॉपर ऑक्साइड है। क्या है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। वो क्या है, कॉपर की जंग है। जो लोहे पे यानी कि आयरन के ऊपर ब्राउन ब्राउन लगती है, वो आयरन की जंग है, आयरन ऑक्साइड है या फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, और जो कॉपर पे ऊपर ग्रीन ग्रीन जम जाता है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है ना। और जो सिल्वर पे ब्लैक ब्लैक जम जाता है वो क्या है, सिल्वर ऑक्साइड। तो समझ गए कोरोजन। Corrosion is a process in which metals are eaten up gradually, slowly by the action of air, moisture, chemicals such as acids on their surface. Example, rusting of iron. Example बच्चों क्या हमारा, एग्जाम्पल है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में जंग का लगना। संक्षारण क्या होता है, किसी मेटल में, किसी धातु में ऑक्सीजन की वजह से एयर के टेम्परेचर में आने से, मॉइस्चर के टेम्परेचर में, सॉरी मॉइस्चर में आने से, एयर में आने से, या कोई केमिकल पड़ जाने से उसका ऊपरी परत का घिस जाना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण की वजह से क्या होता है, वो हमारी जो वस्तु होती है धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। ठीक है बच्चों, देखिए जरा लोहे में जंग क्या होता है भाई। और ये सब किस वजह से, ये सब ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से होता है। ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब क्या हो बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया ना। तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए बच्चों हमारे पास है फेरस। फेरस बोले तो आयरन, Fe, आयरन। आयरन में क्या होता है बच्चों, हमारे आयरन में ऐड हो जाता है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन एयर से आता है। जब बारिश होती है, रेन वाटर होता है या पानी पड़ता है, पानी में क्या होता है? H2 होता नहीं होता, जल में H2 होता है, वाटर में। ऑक्सीजन यहाँ से आती है, या फिर एयर से ऑक्सीजन आती है, या फिर कोई केमिकल ऐसा होता है जो ऑक्सीडाइजिंग होता है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ? आ गई। ठीक है भाई। अब ऑक्सीजन जैसे ही फेरस में यानी कि आयरन मिल गई तो क्या बन गया बच्चों? आयरन ऑक्साइड। क्या बन गया बच्चों? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। Fe2O3 ये क्या है? Fe2O3 डॉट H2O, Fe2O3 डॉट H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं जरा हम। बैलेंस पे अपने ध्यान दे बच्चों। तो बैलेंस क्या होगा हमारा? देखिए एरो किस तरफ? रिएक्टेंट में हमारे पास Fe यानी कि आयरन 1 है, इधर आयरन कितना हो गया? 2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 रख दो, हम 2 रख दें, 2 रख दें, तो आयरन तो बैलेंस हो गया। बट और कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या हमारे पास? और प्रॉब्लम हमारे पास ये बच्चों, इसमें हमने वाटर यहाँ पर आना है तो वाटर भी ऐड करना है। क्या करना है बच्चों? हम वाटर भी ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐसे कर लेते हैं, वाटर यहाँ कर लेते हैं अपना Fe प्लस H2, है ना। बैलेंस कर लेते हैं जरा। देखिए Fe 1 है, इधर Fe 2 है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम 2 कर देंगे। Fe बैलेंस हो गया। अब देखते हैं जरा हम ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन इस तरफ कितना है? 2 and 1 3। इधर कितना होता है? 3 and 1 4 4 हो जाता है। तो बैलेंस नहीं है हमारा ऑक्सीजन। कोई बात नहीं, और चेक कर लेते हैं। फिर देखते हैं जरा हम हाइड्रोजन, इस साइड में 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो आयरन तो हमने बैलेंस कर लिया 2 करके, हाइड्रोजन हमारा 2 ऑलरेडी बैलेंस है, बट ऑक्सीजन बैलेंस हमारा नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस करके देखते हैं हम। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं भाई। तो मान लीजिए ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम मानते हैं अगर मान लो हम यहाँ पर रख दें 2, यहाँ 2 कर देंगे, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा 5। यहाँ पर 3 और 1 4 ही होगा, हमारा बैलेंस नहीं होगा। यहाँ 2 रख देंगे तब भी बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ रख कर देखते हैं हम 2, यहाँ हम 2 रख देंगे तो हो जाएगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बाद में बैलेंस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 4 4 हो गया। इधर कितना है? 3 2 4 हो गया, 4 हो गया ना, हो गया बैलेंस। अभी क्या है? अभी और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मान लीजिए अब ये भी गड़बड़ हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रख दें। तो हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन करने के लिए क्या हो गया? ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। अब क्या करना पड़ेगा हमको? अब करना क्या पड़ेगा हमको? सब में करना पड़ेगा। हम क्या करें? यहाँ 3 कर दें, 3O2, है ना। और यहाँ क्या कर लें? अपना 4 कर लें, 4 Fe प्लस 2H2O प्लस 3O2 गिव्स 2 Fe2O3 H2O। मीन्स ये क्या होता है? ये होता है हमारा रस्ट। मतलब जो जंग होता है, ये क्या होता है बच्चों? ये होता है आयरन। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, वाटर है, ये ऑक्सीजन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये क्या हमारा? जंग है। ठीक है बच्चों। तो हो क्या रहा है? देखिए ध्यान दीजिए। आयरन में क्या पड़ गया? आयरन में वाटर पड़ गया। और क्या हो गया? वाटर, जो रेन वाटर हुआ, ये हमसे गलती से वाटर गिर गया। और क्या होता है? ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एयर से। ये सब मिल करके क्या बना देते हैं? देखिए रस्ट बनाते हैं। रस्ट मतलब जंग। तो बच्चों ये है रस्टिंग इन कॉपर। कॉपर में रस्टिंग कैसे होता है? कॉपर में ऐड होता है ऑक्सीजन, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है। क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ये हमारा क्या होता है? ब्लैक, ये हमारा ग्रीन कलर का। आपने देखा होगा कॉपर के बर्तन में ऊपर ग्रीन ग्रीन लेयर बन जाती है, वो क्या? कॉपर ऑक्साइड होता है। बैलेंस करने के लिए बच्चों देखो एरो के इस तरफ आने, रिएक्टेंट में 1 कॉपर, इधर भी 1 कॉपर, बैलेंस। रिएक्टेंट में इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम इधर 2 रख देंगे। तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कॉपर अनबैलेंस हो गया। कॉपर 1 हो गया, उधर 2 हो गया, इधर 2 रख देंगे, हमारा कॉपर भी बैलेंस हो गया। तो क्या हुआ बच्चों? कॉपर में क्या आ गया? कॉपर में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हुआ कैसे? या तो एयर से ऑक्सीजन आई, या फिर हो सकता है वाटर पड़ गया हो, नमी मॉइस्चर आ गई उससे हो गया, फिर किसी केमिकल की वजह से ऑक्सीजन उसमें क्या हो? ऐड हो गया हो। तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ, क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ये क्या होती है? कॉपर की जंग आपने देखी होगी, ऊपर आप ये कॉपर के ग्रीन ग्रीन सा होता है। अब हम इसके बाद बच्चों अगली जो बात करते हैं, अगली बात करते हैं सिल्वर में जंग लगने की। सिल्वर की कॉरेजियन इज सिल्वर। इसमें क्या देखिए हमारा एजी क्या हमारा भैया? सिल्वर है। एजी बच्चों हमारा क्या है? सिल्वर है। इसमें क्या होता है? जैसे हमारे H2S, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसमें क्या ऐड हो जाए? ऑक्सीजन। एजी सिल्वर में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो बनता क्या है बच्चों? Ag2S। मीन्स Ag2S का मतलब होता है सिल्वर सल्फाइड। क्या होता है बच्चों? सिल्वर सल्फाइड। और क्या बनता है? H2O। तो ये भैया सिल्वर सल्फाइड जो हमारा होता है, ये सिल्वर सल्फाइड ये किस कलर का होता है? ये हमारा ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है बच्चों? ये देखिए कॉपर ऑक्साइड जो था, ये कॉपर की जंग थी, ये किस कलर की होती है? ये हमारी ग्रीन या ब्लू, हल्की ब्लू कलर की होती है, या ग्रीन कलर की, आपने देखा,
है ना। और ये Ag2S होती है, ये क्या होती है, ये हमारी सिल्वर की जंग होती है, यानी कि चांदी में लगने वाली जंग होती है। ये किस कलर की होती है बच्चों, ये हल्का सा ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक कलर की। आपने देखा होगा अपने नानी दादी के पास जो कड़े होते हैं, काला काला उसमें चढ़ जाता है मैल, है ना, वो मैल नहीं बल्कि क्या होता है, यही Ag2S होता है। क्या हुआ, सिल्वर में हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन मिलकर के इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण कराते हैं, जिससे क्या बनता है, सिल्वर का जंग, यानी कि सिल्वर सल्फाइड, है ना, ब्लैक कलर का बन जाता है। और कॉपर में ऑक्सीजन जैसे आता है, ऐड होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है, क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोरोजन यानी कि संक्षारण को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कोरोजन होता है कि जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली और स्लोली, है ना, बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल सच एज एसिड्स ऑन देयर सरफेस। मतलब संक्षारण क्या होता है, किसी भी मेटल में ऑक्सीजन की एंट्री हो जाना, किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाना। ऑक्सीडेशन किस तरह से हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है ऑक्सीकरण हो जाना किसी मेटल का। किस तरह से होता है मान लीजिए एयर से ऑक्सीजन आ जाए, वाटर से आ जाए, या किसी केमिकल से आ जाए, है ना, ऑक्सीडेशन हो जाए, उसका ऑक्सीकरण हो जाए, तो उसका ऊपरी परत क्या होता है, खराब होने लगता है, इसमें जंग लगने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन यानी कि संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है हमारे पास, आयरन में जंग लगना, यानी कि लोहे में जंग लगना, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। और केवल लोहे में जंग नहीं लगती, हमने आपको बताया जितने भी मेटल होते हैं सब में जंग लगती है। मेटल क्या, नॉन मेटल में भी जंग लगती है एक तरह से। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में लकड़ी के दरवाजे ताकत होंगे, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, होते नहीं होते, ऐसे सभी चीज़ों में होता है। हाँ, किस में जंग नहीं लगती, जंग हमारी नहीं लगती तो गोल्ड में। किस में नहीं लगती है बच्चों, हमारी जंग गोल्ड में जंग हमारी जो है नहीं लगती, है ना। अब देखिए जरा, यहाँ पर हमने क्या दिखाया आपको, आयरन में रस्टिंग ऑफ आयरन दिखाया है, आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, मतलब आयरन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, देखिए ब्राउन कलर का जो आपने देखा होगा, ब्राउन कलर का हमारा बन के आता है ना, ब्राउन कलर का हमारा जो बन के आता है वो क्या, हमारा ब्राउन कलर का जो बन के आता है वो हमारा जंग होता है, आपने देखा होगा बहुत अच्छे से। फिर कॉपर में देखिए, कॉपर का जैसे ऑक्सीडेशन कराते हैं, ग्रीन कॉपर की लेयर चढ़ जाती है, वो क्या होती है, हमारी कॉपर की जंग होती है, कॉपर ऑक्साइड होता है। अब सिल्वर में हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन से जैसे मिला करके हम क्या करते हैं, जैसे तीनों को मिला करके हम क्या करते हैं बच्चों, हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का एक काला काला सा बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर की जंग बोलते हैं, सिल्वर का रस्ट बोलते हैं, और वाटर बच जाता है। तो मेरे बच्चे अच्छे से हम समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे, रस्टिंग यानी कोरोजन या रस्टिंग, है ना, संक्षारण। ठीक है, अब हम बात करते हैं संक्षारण अगर हमारी ज़िंदगी में होता है बच्चों, इस तरह से क्या होगा, इस तरह से संक्षारण हमारी ज़िंदगी की हर एक चीज़ों को धीरे धीरे खराब करता चला जाता है। खराब कर देता है ना, बिल्कुल करता है, सभी लोग जानते हैं अच्छे से करता है। तो इसको बचने के लिए हम कुछ ना कुछ तरीके अपनाते हैं, है ना। तो हम जानेंगे बच्चों कि हम अपने इस डेली लाइफ में अगर हम ऐसे हमारी चीज़ें खराब होती रही तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एक दिन हमारा सब कुछ खराब ही हो जाएगा, हम नया लेते लेते भी परेशान हो जाएंगे, है ना। तो अब इससे बचने के लिए क्या करना है, हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। काम में क्या करते हैं जरा, है ना, वो हम आपको बताते हैं। काम में क्या करते हैं इससे बचने के लिए बच्चों, हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा हमारे घर में जब कोई नया लोहे का सामान आता है ना, तो उसमें क्या होता है, पेंट कर दिया जाता है, उसकी पेंटिंग कर दी जाती है ना। या फिर क्या होता है, मान लीजिए जैसे गाड़ियों में जो छर्रे होते हैं, गाड़ी या साइकिल में जो छर्रे होते हैं, उनमें क्या होता है, हम लोग ग्रीसिंग कर देते हैं या ऑयलिंग कर देते हैं, है ना। तो इससे बचने के क्या करते हैं, सबसे पहला काम है पेंटिंग कर दीजिए। पेंट कर देंगे तो जल्दी कोरोजन नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगी, है ना, खराब ऊपरी लेयर नहीं खराब होगी, ऊपरी परत नहीं खराब होगी, सरफेस नहीं खराब होगा। और या फिर क्या करिए, अगर कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपने देखा हो गाड़ी में, साइकिल आप चलाते होंगे, साइकिल में ग्रीसिंग होती है ना, जिससे अंदर के छर्रे जल्दी खराब नहीं होते हैं, ग्रीसिंग कर दीजिए। या एक मेटल पर कोई अन्य मेटल है, क्या कर दीजिए आप, उसमें अन्य मेटल कोटिंग कर दीजिए। जैसे आपने देखो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ये तो होता है बच्चों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या होता है, हमारे पास जो ठीक है, किसी एक चीज़ की हमारी ज्वेलरी होती है जिसके ऊपर गोल्ड की केवल हल्का सा पेंटिंग ऑफ गोल्ड होता है, जिससे क्या होता है, वो रस्टिंग उसका नहीं होता है ना। या फिर एक प्रोसेस और एलॉय, एलॉय मतलब मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु का मतलब कई धातुएं, कई मेटल्स आपस में मिला करके एक हम नया मेटल बना देते हैं, ठीक है। उसमें फिर रस्टिंग होने की प्रॉब्लम क्या होती है, कम हो जाती है। देखिए बच्चों, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग और कोरोजन, कोरोजन से रस्टिंग से हम कैसे अपने मेटल को बचा सकते हैं। तो पहला तरीका क्या हमारा, पेंटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। किसी भी मेटल धातुओं की सरफेस क्या करें, हम पेंट कर दें। एलॉइंग, एलॉइंग का मतलब होता है मिश्र धातु बनाना।
मतलब कई धातुओं को आपस में क्या करें, मिला दे, मिला करके नई धातु बना दे, नया मेटल बना दे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एलॉइंग बोलते हैं। ग्रीसिंग और ऑयलिंग, ग्रीसिंग ऑयलिंग आपने देखा होगा आपकी गाड़ियों में, घरों में कब्जे जो होते हैं दरवाजों के, या गाड़ियों में आपने देखा होगा, साइकिलों में आप साइकिल चलाते होंगे उसमें देखा होगा आपने, ऑयलिंग की जाती है ना, मशीनों में ऑयलिंग की जाती है या फिर ग्रीसिंग की जाती है ना, तो ग्रीसिंग करके हम ऑयलिंग करके बचा सकते हैं। और कोडिंग, कोडिंग का मतलब होता है किसी एक मेटल पर उसकी दूसरी परत जो है चढ़ा देना, किसी नॉन रिएक्टिव मेटल क्या करना, परत चढ़ा देना। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अपने मेटल्स को बचा सकते हैं, काहे से, कोरोजियन से। तो बच्चों कोरोजियन के बाद अब हम जानते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं विकरंगंधिता। विकरंगंधिता मतलब होता क्या है, हमारे पास कुछ खाने होते हैं, खाने के पैकेट्स होते हैं, तो खाने के पैकेट्स क्या होते हैं, या हमारे पास जो खाना होता है धीरे धीरे क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा हम अगर कुछ समय के लिए खाना बनाते हैं, मान लीजिए हमने सुबह बनाया, 2-3 दिन बाद या दूसरे दिन या उसी दिन शाम को ख़राब हो जाता है। गर्मी में अक्सर क्या होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, ठंडक में थोड़ा देर में ख़राब होता है ना। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, विकरंगंधिता। मतलब विकरंगंधिता होता है कोई भी खाने वाला पदार्थ, भोज्य पदार्थ, ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, बैक्टीरिया पैदा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमारा खाने वाला जो फूड होता है, जो हमारा भोजन होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ख़राब हो जाता है। उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, अजीब सी गंध आने लगती है, हल्का खट्टा खराब सा टेस्ट हो जाता है ना। तो इसको हम बोलते हैं विकरंगंधिता, यानी कि रैंसिडिटी। समझ में आया बच्चों, रैंसिडिटी क्या होता है, विकरंगंधिता होता है खाने वाला कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क, उसको खराब कौन करता है, उसको खराब करता है बैक्टीरिया। कौन खराब करता है बच्चों, बैक्टीरिया खराब करता है। उसमें आपने देखा होगा आप ब्रेड लाते हैं, 2-3 दिन के अंदर उसमें ग्रीन ग्रीन सा लेयर जम जाता है, फफूंद जम जाती है ना, तो वो क्या होता है, वो होते हैं बैक्टीरिया। लेकिन अब होता क्या, मॉइस्चर में, नमी में बैक्टीरिया का जर्मिनेशन होता है वो तेज होता है, जबकि हॉट टेम्परेचर में क्या होता है, जर्मिनेशन जो होता है स्लो होता है ना। तो विकरंगंधिता क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से किसी भी खाने वाले पदार्थ में, भोज्य पदार्थ में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिसके वजह से उसका स्वाद और सुगंध दोनों ही खराब हो जाती है। इसको हम बोलते हैं विकरंगंधिता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, रैंसिडिटी। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। किसका, फैट्स और ऑयल्स का इन फूड। फूड में जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। बाय अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब ना अच्छी लगने वाली गंध, अजीब सी गंध, बदबू देने वाली गंध, बदबू बोलते हैं, बदबू वाली गंध, एंड टेस्ट, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इसे क्या कहते हैं, रैंसिडिटी, विकरंगंधिता बोलते हैं। किसी खाने वाले पदार्थ में, भोज्य पदार्थ जो हमारे होते हैं, आपने देखा फल भी हो जाते हैं, खाना जो हमने बना के रखते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। कुछ समय उनका एक टाइम होता है, टाइम ऑफ पीरियड होता है। या दवाएं भी हमारी खराब हो जाती हैं, देखा होगा आपने दवा में एक्सपायरी डेट लिखा होता है, मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट, या फिर मैन्युफैक्चर डेट एंड बेस्ट बिफोर दिस, हाउ इन दिस टाइम एंड दिस 2 years, इतना लिखा होता है। तो उसके समय बाद क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ऑक्सीजन धीरे कंटिन्यू होता रहता है। इससे क्या होता है, उस हमारे प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन होता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया पैदा होना शुरू होते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। और इस वजह से इसका इफेक्ट ये होता है बच्चों कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, खराब हो जाता है ना। तो इसी भोज्य पदार्थ, उसकी स्मेल खराब हो जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रैंसिडिटी, यानी कि विकरंगंधिता। अब बच्चों हम जानेंगे जरा हमारे भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, उनको बचाते कैसे। तो बच्चों हम जानते हैं प्रिजर्वेशन फ्रॉम रैंसिडिटी, मतलब रैंसिडिटी से हम कैसे बच सकते हैं अपने भोजन को, हमारा भोजन खराब ना हो पाए। ये जल्दी खराब तो होना ही है, लेकिन जल्दी खराब ना हो, इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो पहला देखिए तरीका क्या होता है, एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसी चीज़ें मिला देना जिनसे क्या हो, जल्दी ख़राब ना हो। जैसे आपने देखा होगा, आप जब ऐसे आप अपने घर में लाते हैं, कोई जूस लाते हैं, आप मान लीजिए ऑरेंज जूस लाते हैं, या फिर प्रोमोग्रेनेट जूस लाते हैं, अनार का जूस और संतरा का जूस लाते हैं, तो क्या होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन जो पैकेट्स में आते हैं, डिब्बे में आते हैं, रियल जूस वगैरह जो आते हैं, उनमें देखिए जल्दी ख़राब नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, जूस में एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसी कुछ चीज़ें है ना, जैसे कि हम आपको बताते हैं BHA। BHA क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA होता है। एक होता है हमारा BHI, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन होता है।
ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होती है। किसी भी चीज़ में खराबी हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर हम इसको मिला देते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस धीमा पड़ जाता है, रुक जाता है, और उससे क्या होती है, हमारी जो फूड आइटम है, जो हमारे खाने वाली चीज़ें हैं, वो जल्दी खराब नहीं होती। तो पहला तरीका क्या है, हम एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या करें, हम अपने भोज्य पदार्थों में मिला दें, जिससे क्या होगा, हमारे भोज्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होंगे। दूसरा तरीका क्या है, पैकिंग विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ पैक करना। जैसे आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं कि मान लीजिए आप चिप्स का पैकेट लेते हैं, चिप्स के पैकेट लेते हैं आप 20 रुपए का। अब 20 रुपए का चिप्स का पैकेट इतना बड़ा होता है और उसमें चिप्स कितने होते हैं, बहुत इतने। तो जब आप खोलते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आती है, ये लगता है अरे यार 20 रुपए का हमने चिप्स लिया, अब 5 रुपए का भी चिप्स निकला, हमारा 15 रुपए तो उन्होंने ले लिया, है ना। तो उसमें होता है क्या बच्चों, उस चिप्स में भरा होता है नाइट्रोजन। क्या भरा होता है बच्चों, नाइट्रोजन उसमें पैक होती है। चिप्स के साथ में कौन पैक होता है, पैकिंग विद नाइट्रोजन। वहाँ पर जो चिप्स होती है, या चिप्स है, कुरकुरे है, लेज है, जो भी चीज़ें आप लेते हैं, उस सब में क्या होता है बच्चों, उन सब में उस पैक के अंदर नाइट्रोजन फिलअप होती है ना। क्या फिलअप होती है बच्चों, नाइट्रोजन फिल होती है। तो आपका 20 रुपए के चिप्स में 5 रुपए के चिप्स मिलता है और 15 रुपए की नाइट्रोजन मिलती है। लेकिन बच्चों अगर नाइट्रोजन ना फिलअप की जाए तो वो चिप्स जो आप देखते होंगे बनने के 6 महीने बाद तक, नियर अबाउट 6 मंथ तक हमारा वो चलता रहता है, हम खा सकते हैं उसको, बनने के मैन्युफैक्चर डेट से 6 महीने बाद तक हम उसको खा सकते हैं। तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन जब तक उस पैकेट के अंदर, लेकिन 6 महीने के बाद नाइट्रोजन भी कहता है बस भैया मेरी सेवा समाप्त, अब मैं आपकी और सेवा नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको और बचा नहीं सकता हूँ, है ना। जो टाइम उसमें पीरियड लिखा होता है एक्सपायर बिफोर, है ना, उससे पहले आप खा लीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन से हम फिल कर देते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर एंट्री नहीं करने देता, ऑक्सीजन अंदर एंट्री नहीं करता है, पैकेट के अंदर ऑक्सीजन नहीं आता है, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया जनरेट नहीं होते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते हैं तो क्या होता है, वो हमारा जो भी खाने वाला पदार्थ है वो क्या होता है, प्रिजर्व हो जाता है, यानी कि वो रेंसिडिटी से बच सकता है कुछ समय के लिए। तो पहला तरीका क्या है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, या पैकेट में अगर रखना है पैकेट में क्या मिला दें, हम नाइट्रोजन के साथ पैक करें। एक तरीका हमारा होता है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, आप घर में ये तरीका यूज करते हैं, ये तरीके आप घर में यूज करते हैं। घर में क्या, जैसे आपने खाना खाया या खाना आपने बनाया, बनाने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत खाना है, सब्जी है, फल है, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर उसको रेंसिडिटी से नहीं बचाता है, उसको सड़ने से नहीं बचाता, बल्कि रेफ्रिजरेटर में होता है क्या, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। तो इतने लो टेम्परेचर में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जर्मिनेशन कम हो जाता है, मतलब उनका प्रजनन विधि जो होती है, जो उनका बढ़ना क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है, चूंकि रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर हमारा जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनका जर्मिनेशन डाउन कर देता है, जर्मिनेशन कम हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा फूड जब जर्मिनेशन बैक्टीरिया कम होता है तो थोड़ा जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटिंग कर सकते हैं। या फिर घर में क्या करते हैं, स्टोरिंग फूड आइटम्स अवे फ्रॉम सनलाइट, सूर्य की लाइट से दूर रखना। आपने देखा अगर आप गर्मी में खाना पकाते हैं और उसको खाने के बाद जो बचा आपके पास, या पूरा का पूरा आप सनलाइट में रख दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए, या कहीं पर मान लीजिए जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर रख दीजिए, ढका है तब भी, तो क्या होता है, इस कंडीशन में उसमें बैक्टीरिया जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं, बैक्टीरिया जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो जल्दी सड़ जाता है, सनलाइट के इफेक्ट जल्दी सड़ जाता है। तो हमारा तरीका क्या है कि हम रेफ्रिजरेटर में रख दें और हो सके तो सनलाइट से हम दूर रखें। और उसके बाद अगला जो बात हमारी आती है, या फिर देखा होगा उसको क्या करते हैं, गर्म करता है, मतलब उसका टेम्परेचर हम लगातार क्या है, बहुत डाउन करते रहें या बहुत ज़्यादा हाई करते रहें, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया उसमें जर्मिनेट हो रहे हैं उनका प्रोसेस क्या हो जाए, थोड़ा सा रुक जाए। इस तरह से बच्चों हम क्या सकते हैं, अपना रेंसिडिटी को बचा सकते हैं, है ना बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या सीखा बच्चों, आज हमने सीखा कोरोजन यानी कि संक्षारण, है ना, संक्षारण, फिर क्या संक्षारण होता है क्या है, कोरोजन होता क्या है, ये सीखा। और हमने क्या सीखा, कोरोजन से कैसे हम अपने मेटल्स को बचा सकते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा रेंसिडिटी यानी कि विकर्णगंधिता, कैसे रेंसिडिटी होती है, क्या होती है, और कैसे हम रेंसिडिटी से यानी कि विकर्णगंधिता से अपने खाने वाले पदार्थों को बचा सकते हैं। ये बातें आज हमने सीखी। आज के लिए बस बच्चों इतना ही।